हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर में। दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो सीधे आपके फीड से संबंधित है। जी हाँ, चारा हमारे एक्वाकल्चर का, हमारे मछली पालन का एक बहुत ही अहम पार्ट है। बिना इसके कल्चर संभव नहीं है, खास करके कमर्शियल फिश फार्मिंग। बहुत से लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं फीड से संबंधित। स्पेशली ये टॉपिक फीड से संबंधित है। वो सारे पॉइंट मैं आज आपको बताऊंगा। ज़्यादातर जो बताने की मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग फीड से संबंधित बहुत सारा मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक हमारे टोटल कल्चर को इफ़ेक्ट करता है। तो कौन कौन से पॉइंट हैं वो मैं आपको आज डिस्कस करूंगा। क्योंकि मछली बहुत तरीके का होती है, चारे भी बहुत तरीके से सोर्सेज से बनते हैं, और क्या है, कितना है, कैसे है, कब है, सारा कुछ बताता हूँ। बने रहिए आप। पहला पॉइंट, मछली को चारा चलेगा ऐसा बोलने वाले बिल्कुल गलत हैं। हर मछली का अपना एक टेंडेंसी है, हर एक मछली का अपना एक नेचर है, उसके जेनेटिक्स में वो चीज़ होता है। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी चारा उसको दे दीजिए, कोई भी परसेंट का प्रोटीन दे दीजिए, ऐसा नहीं है। तो किसी भी मछली को पालने से पहले उसका फीड बिहेवियर समझिए। वो पहला आप देखिए, वो बॉटम लाइन का चारा लेना पसंद करता है या अपर लाइन यानी कि सरफेस का फीड लेना पसंद करता है। मछली भूखी रहेगी, खाएगी कुछ भी, लेकिन अगर वो मछली बॉटम फीडर है तो आपको उस हिसाब से आपको चारा प्रोवाइड कराना है। चाहे आप घरेलू चारा दें, चाहे आप अरेंज करके कुछ भी जुगाड़ से बना के दें, या फिर आप कंपनी फीड दें। तो मछली का जो फीड बिहेवियर है वो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मछली अगर शाई नेचर की है, नीचे का चारा लेना ज़्यादा पसंद करती है, ग्राउंड फीडर है, आप अपर लेयर का चारा देते हैं तो उसको वो लाने में बहुत टाइम लगेगा। उसको फीड उसमें उस कन्वर्जन में अपेक्षाकृत जितना अच्छा चारा वो नीचे का लेगी, उतना अच्छा चारा ऊपर का नहीं लेगी। तो ये चीज़ आपको समझने, यहाँ पे आपको समझना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस मछली का पहला बिहेवियर समझिए, वो ग्राउंड फीडर है या सरफेस फीडर है। दूसरा पॉइंट जो है आपका दोस्तों, मछली जो है, जो मछली आप पाले हुए हैं, कुछ भी जो मछली पालते हैं, वो मछली के बारे में आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वो मछली कार्निवोरस है या मछली ओमनिवोरस है। अगर कार्निवोरस है तो उसके नेचर आप जो है टेंडेंसी के हिसाब से आपको चारा दीजिए। सपोज करिए वो कार्निवोरस है, हाईली कार्निवोरस है, और आप उसको सोया प्रोटीन का चारा दे रहे हैं, उसका ग्रोथ बिल्कुल अफेक्ट होगा। उसको एनिमल प्रोटीन चाहिए, मस्ट है। खाएगा कुछ भी, ग्रोथ भी करेगा, मगर उतना नहीं करेगा जितना उसको करना चाहिए। ये आप समझ लीजिए, ये उसके जेनेटिक्स में है, उसके जीन में है। आप उसको उसको वो शिकारी मछली है, आप उसको मिठाई खिला रहे हैं, खा तो लेगा, वो भूखा है तो कुछ भी खा लेगा, मगर जो उसका ग्रोथ रेट है वो आपके पूरे कल्चर को इफेक्ट करेगा। जो टाइम आपको 8 महीने का है वो 12 महीने लग जाएगा। नतीजा आपका जेब पे भारी लोड पड़ेगा, समय अलग जाएगा, लेबर अलग जाएगा। इसलिए मछली का टेंडेंसी समझ के ही चारे का चुनाव करिए, कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, क्या उसमें समझना है? कार्निवोरस और सारी ओमनिवोरस। मछली सर्वहारी है तो वो चल जाएगा। मछली कार्निवोरस है तो स्पेशली उसको एनिमल प्रोटीन के सोर्सेस का चारा आपको देना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ यहाँ पे बहुत समझ के ही चारे का चुनाव करिए। बहुत सारे लोग हैं ये सोचते हैं कि चारा फला कंपनी का है, इतना प्रोटीन है दे दो, उतना प्रोटीन है दे दो। नहीं, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपोनेंट है वो जानना बहुत ज़रूरी है। वो अगर जानेंगे कि वेज है या नॉन वेज, सीधे सीधे समझिए, नॉन वेज वेज समझ के ही चारा आप उसको प्रोवाइड करिए, उससे बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। सपोज जैसे रूपचंद है और आपका ये पंगेसियस है, अगर इसको आप एनिमल प्रोटीन से बनी हुए चारे सोर्सेस से जो बना हुआ चारा है वो अगर आप प्रोवाइड कराएंगे तो उसका कलर कंट्रास्ट, उसका जो हार्डनेस है मछली की, जो जो है वो आपको अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं कि सोया प्रोटीन से बढ़ेगा नहीं, वो नहीं होगा, लेकिन कंपेटिवली अगर आप देखेंगे जो पालन करते हैं वो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से जानते हैं कि एनिमल सोर्सेस से बना हुआ जो प्रोटीन सोर्स है, जो चारा है, वो इन सब फिशेस में कितना इम्पैक्ट देता है और ये कितना देता है। ये आप कल्चर करेंगे तो दोनों का फ़र्क आप समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ज़रूरी है जाना कि मछली का क्या बिहेवियर है, किस तरीके का वो चारा लेना पसंद करती है।
तीसरा पॉइंट, सबसे अहम पॉइंट, बहुत सारे किसान ये सोचते हैं कि मछली 200 ग्राम की हो गई है तो अब वो 4 mm 5 mm का चारा खा लेगी। यहाँ वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर मछली आपकी, आप शुरू में तो उसको आपने हाई प्रोटीन दे दिया ग्रोथ के समय, और जैसे ही मछली आपका बड़ा दाना खाने लगी, आपको लगेगा इसका मुंह बड़ा हो गया है और हम इसको बड़ा दाना दे दें, तो यहाँ आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। कल्चर ऑफ पीरियड बहुत बढ़ जाएगा और FCR बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अब आपको यहाँ गलती क्या करते हैं, मछली के दाने के हिसाब से उसका प्रोटीन, उसका एंजाइम्स, उसका अमीनो एसिड सब कुछ उसमें डिजाइन होता है। आप सोचते हैं कि अब वो 200 ग्राम है तो उसको हम सीधे सीधे बड़ा दाना दे दें, लेकिन उसका प्रोटीन परसेंटेज कम होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है, प्रोटीन का परसेंटेज उसमें जितना उसको चाहिए उतना उसको मिल नहीं पाता, नतीजा उसका ग्रोथ रेट स्लो हो जाता है। तो अब आप जो है अपने दाने का पैसा बढ़ाने के चक्कर में अभी उसको चाहिए 32 प्रोटीन, मगर आप उसको 28 प्रोटीन पे आ गए। यहाँ आप गलती करते हैं, नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आपको 400 ग्राम तक कम से कम 30 प्रोटीन से नीचे आपको नहीं जाना है। पहले 32, फिर 400 तक आप 30 जाइए, इसके बाद ½ kg तक पहुँचे जब, आप उसको सीधा फिर कन्वर्ट करिए। अगर बजट इशू नहीं है तो आप 600 ग्राम तक जाइए, फास्ट ग्रोथ होगा, बढ़िया ग्रोथ होगा और आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। ओवरऑल FCR आपका फिर कम आएगा। इसलिए दाना मुंह देख के चुनाव मत करिए कि उसका मुंह बड़ा है तो उसको हम 24 प्रोटीन दे दें, 25 दे दें, पैसा बच जाएगा। अरे दाना नहीं खिलाना है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है, उसका न्यूट्रिशियंस वैल्यू हमको पूरा करना है। ये चीज़ कल्चर में जो भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो इसका चूक गलती कतई न करें। FCR जो होता है वो भी एक बहुत बड़ा पहलू है हमारे कल्चर का, क्योंकि वो भी पूरा इम्पैक्ट देता है कि हमारा इनपुट क्या रहा और आउटपुट क्या रहा। अब यहाँ आपको समझने वाली बात ये है कि जो हम चारे पे खर्च करते हैं वो खर्च लगेगा ही लगेगा, बहुत फ़र्क नहीं आएगा। थोड़ा बहुत प्लस माइनस 2-4%, 5% का आ सकता है। वो डिपेंड करता है आपका वाटर बॉडी कैसा है, आपका जो है DO लेवल क्या है, ये सब पे उसका जो है बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए अगर मछली का FCR 1.3 है, 1.4 है या 1.5 है, तो ये जो FCR है ये आइडियल स्टेज में बने हुए हैं। तो आपको अपना DO लेवल मेंटेन करके चलना है, आपको अपना वाटर का जो पैरामीटर है वो मेंटेन करके चलना है। अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कल्चर अगर आपका मीडिया जो pH है वो लो रहा, अल्कलिनिटी कम रही, तो आपका टोटल ग्रोथ स्लो होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अल्कलिनिटी अगर ज़्यादा है ग्रोथ में तो अच्छा जाएगा कल्चर, अगर अल्कलिनिटी कम रही तो आपका ग्रोथ पूरा असर पड़ेगा। इसलिए इनका आप ये जोड़िए, किसी कंपनी का हमको कम चारा खिलाना पड़ा, नहीं, वो कम नहीं खिलाना पड़ा, आपका pH मेंटेन रहा, अल्कलिनिटी अच्छी रही, और वो सब उस पर एक जो है आपके फेवरेबल कंडीशन बनाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसका माहौल सही रहे। मछली कोई रबड़ नहीं होती कि आप सोचें कि हम बहुत ज़्यादा खिला के उसको 5 महीने में हम 2 किलो कर लें, ऐसा नहीं है। मछली को समय चाहिए, चारा उतना ही दीजिए जितना उसकी भूख हो। एक्सेस फीडिंग आपको फिर वापस नुकसान करेगी, एक्सेस फीडिंग नहीं देना है। बहुत सी मछलियाँ बहुत ही ज़्यादा खाने की वो होती हैं, टूट पड़ती हैं, कुछ भी खा लेंगी और हाफ स्क्रेटा के रूप में वो आपका जो चारा है वो ख़राब कर देती हैं। नतीजा वो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा, स्क्रेटा लोड बनाएगा और बहुत सारे हार्मफुल गैसेस नीचे से पैदा होंगी। इसके लिए एक्सेस फीडिंग तो कतई मत करिए। थोड़ा बहुत कम चल सकता है मगर एक्सेस बिल्कुल नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत कम से क्या होगा, पानी आपका मेंटेन रहेगा और जो खाएगा वो मेटाबॉलिज्म उसका अच्छा रहेगा तो वही बायोमास में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बायोमास में कन्वर्जन सही नहीं हो रहा है, आप चाहे काजू पिस्ता दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वाटर पैरामीटर सही रखना ज़रूरी है, वो सही होगा आपके सारी चीज़ों से। इसलिए एक्सेस फीडिंग तालाब के लिए जहर का काम करता है, इससे बचिए। मछली रबड़ की तरह नहीं बढ़ेगी, उसका एक समय है, एक सर्टेन पीरियड है, उसी से बढ़ेगी और आपके बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके तालाब का। इसलिए यहाँ भी आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। फीड दे रहे हैं तो कभी कभी आपको बूस्टर चीज़ें, एक चीज़ देखने को मिलती होगी, आपकी मछली 400 ग्राम 500 ग्राम तक बहुत अच्छे से ग्रोथ कर गई। अब आप क्या देख रहे हैं कि मछली उसी पर रुक गई,
बढ़ ही नहीं रही है, वही 600-700 ग्राम पे अटकी हुई है। तो उस समय आपको ग्रोथ प्रमोटर्स की ज़रूरत पड़ती है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका एंजाइमेटिक प्रोसेस स्लो होना। अगर उस समय आप, बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं आजकल, लाइपेज है, एमाइलेज है, पेप्सिन है, बहुत सारा चीज़ है, तो एंजाइम भी बहुत ज़रूरी है मछलियों के लिए। बहुत सारी कंपनियां आप ऐड करके भी देती हैं, छोटे बच्चों में तो देती हैं वो मिला के। और अगर आप ये ऐड करके, अगर ऐसा आपके साथ देखने को मिलता है कि मछली चारा तो दे रहे हैं, प्रोटीन भी सही जा रहा है, मगर मछली का ग्रोथ सही नहीं देखने को मिल रहा है, जिस लेवल से वो बढ़ रहा था अभी वो नहीं बढ़ रहा है, तो आपको उसमें अमीनो एसिड्स ऐड करिए और एंजाइम ऐड करिए। 15 दिन में रिजल्ट आपके सामने होगा। थोड़ा सा खर्चा लगेगा, लेकिन एक बूस्ट मिलेगा उसको। कभी कभी ऐसा रुक जाता है ग्रोथ, तो आप ये करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मछली चारा अच्छा खाए, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आपको लाइमिंग बहुत नियम से करना होगा और प्रोबायोटिक्स वगैरह का यूज़ बहुत समय से करना होगा। क्योंकि चारा आप कभी कभी फेंकते हैं, मछली कभी कभी चारा खाती ही नहीं है, नहीं कम खाई, छोड़ दी। तो इससे बचने के लिए आप समय से लाइमिंग और प्रोबायोटिक्स वगैरह का यूज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर तालाब का माहौल सही रहेगा तो ही फीडिंग मछली अच्छे से करेगी, वरना वो मामला जो है आपका रुक जाएगा। इसलिए ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए, पूरा कल्चर अच्छा होगा। फीड से संबंधित ये टिप्स आपको मैं दे रहा हूँ, आप इसका ध्यान रखिए, बहुत अच्छा आपका कल्चर आपका जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलते हैं। थैंक यू।